गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आवाज बागेश्वर के गांव से आ रही है। रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी का विरोध करने वाले ये लोग खोली गांव के हैं। जिस रेल का इंतजार जनता सालों से कर रही थी वो अभी आई भी नहीं है, पर लोगों के हक हकूकों पर डाका डालने की मंशा उसने साफ कर दी है। गांव वालों के उपजाऊ हरे भरे खेतों के बीच लगे ये पिलर बताते हैं कि दिल्ली और गांव के बीच की दूरी बहुत है। दिल्ली के विकास की परिभाषा में सीमेंट है, सरिया है और उससे बने मजबूत पिलर हैं। छूट गए हैं तो गांव और उसके लोग। वरिष्ठ पत्रकार केशव भट्ट की इस रिपोर्ट से समझते हैं कि जिस रेल का इंतजार पूरा कुमाऊं 100 सालों से कर रहा है, उसका विरोध क्यों हो रहा है। बागेश्वर मुख्यालय से सटा हुआ एक गांव है खोली। बीते दिनों उनके गांव में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के साथ ही स्टेशन और रेलवे कॉलोनी के निर्माण के लिए सर्वे का काम करने वाली दिल्ली की एक संस्था आई। सर्वेयर मिहिनिया, कनेरा, भटोली, काकड़ाखेत से खोली तक पहुंचे तो गांव वालों ने टीम का विरोध कर उन्हें काम करने को मना किया और सर्वेयरों के लगाए रेलवे पिलर उखाड़कर फेंक दिए। विरोध के बाद सर्वे टीम चुपचाप वापस लौट गई। गांव वालों का कहना है कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। खेती खत्म होने से स्थानीय स्तर पर अन्न की कमी होगी, जिससे महंगाई और गरीबी बढ़ेगी। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो गांव के लोग जिएंगे कैसे। गांव वालों का कहना है कि उनका रेलवे लाइन बनाने में कोई विरोध नहीं है। यदि उनके गांव से होकर रेलवे लाइन जाती है तो उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे, लेकिन गांव की खेती की जमीन पर रेलवे स्टेशन और कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। उनका कहना है कि गांव के लोग अपनी उपजाऊ जमीन पहले ही बेस अस्पताल, खेल स्टेडियम आदि के लिए दे चुके हैं। अब उनके पास जमीन आधी हो गई है कि जो हमारी पैतृक ज़मीन है ये कट जा रही है। आधी ज़मीन तो हमारी स्टेडियम में चली गई है, आधी ज़मीन हमारी जो है वहाँ जिला अस्पताल में चली गई है। हमारे गांव में बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरी पेशा कम है। इसके लिए हम ये विरोध करेंगे कि ये ज़मीन नहीं कटनी चाहिए। फिर हमारी उपजाऊ भूमि है, ये आजीविका हमारी गाँव में ये इसी से चलती है। पशुपालन हो गया और खेती बाड़ी होगी, इसी से आजीविका चलती है हमारी। हम इसके विरोध में हैं कि हमारे खेत खलिहान नहीं कटने चाहिए। इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कह रखा कि आप नीचे से नदी के किनारे से लाओ, यहाँ जहाँ भी आपकी मर्जी है वहाँ से लाओ। लेकिन वो लोग जब सर्वे कर रहे हैं वो कहते हैं हमको पूरी आपकी उपजाऊ भूमि चाहिए, ये भी कम हो गया, थोड़ा और चाहिए, चलेगा। तो यहाँ उन लोगों का ये स्टेटमेंट है। तो अगर वो ऐसा करता, हम क्या, कोई भी अन्य गाँव भी अपनी पूरी भूमि देने को तैयार नहीं है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत 4 जिलों को प्रभावित करने वाली टनकपुर बागेश्वर रेलवे परियोजना प्रथम विश्व युद्ध से पहले से ही प्रस्तावित है। अंग्रेजों के समय से अब तक इसमें 7 सर्वे हो चुके हैं। इसके लिए 2004 से संघर्ष कर रही टनकपुर बागेश्वर रेल निर्माण संघर्ष समिति आज भी संघर्षरत है। टनकपुर बागेश्वर रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे। संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि सर्वे के नाम पर खोली में एक टीम आई थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। सर्वे टीम की जानकारी जिलाधिकारी आशीष भटगई को भी नहीं थी। उन्होंने सर्वे को आने वाली टीम से संघर्ष समिति तथा जिला प्रशासन को भी विश्वास में लेने की मांग की है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दफौटी का कहना है कि सर्वे में क्या हुआ, किस तरह से सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी संघर्ष समिति को भी नहीं दी गई है, जबकि संघर्ष समिति सालों से आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से मार्ग निर्माण का सर्वे शुरू हुआ। बाद में भारत सरकार ने भी कई बार सर्वे कराने के बाद रेल मार्ग को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल किया, लेकिन आज तक इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। टनकपुर रेल मार्ग लंबा संघर्ष है। इस आंदोलन में हमने कई परेशानियों को भी झेला है। जंतर मंतर में भी गए हैं, यहाँ पर क्रमिक अनशन भी रखा है। इसके बावजूद आज 20-21 साल इसको पूरा होने को है। आज लगभग थोड़ी सी सुगबुगाहट जो हो रही है ये टनकपुर की सर्वे के लिए सुनने में आया कि यहाँ बिलौने में भी और नहरगांव में भी काफ़ी लोग सर्वे के लिए आए हैं। उन्होंने डबल जो पिलर गाड़े हुए हैं और इसी के साथ सुनने में आया कि यहाँ खोली में भी उन्होंने जो सेरा है उसमें सर्वे के लिए आए थे, लेकिन गांव वालों का विरोध है। हम ये कहना चाहते हैं कि चलो, उन गांव वालों का भी कहना है कि चलो रेल आना कोई अच्छी बात है, हमारा विकास होगा, लेकिन हमारा जो ये सेरा है, जो कृषि भूमि है, उससे उनका गुजर बसर होता है, तालाबों ज़मीन है,
तो वहाँ पर अचानक वहाँ पर कैसे आए ये हमको भी जानकारी नहीं है। और शेरे में तो लगभग जहाँ उपजाऊ ज़मीन है वहाँ आना भी नहीं चाहिए, इतना हम कहना चाहेंगे। और सरकार ने इस बारे में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, हमें कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर आकर्षक भूमि है और वहाँ पर इसका चुनाव होना चाहिए, चाहे ये कॉलोनी के लिए बनाए या स्टेशन के लिए बनाए। स्टेशन तो सुनने में आया, वैसे भी स्टेशन के लिए बिलौना शेरा में तय किया गया है। अभी तक वहाँ से कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ तय है कि स्टेशन वहाँ पर आएगा। और आगे को हम जब तक इसका बजट फाइनल नहीं हो जाता है तब तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। और सरकार की तरफ से हमें अभी कोई सूचना नहीं है। ये अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सरकारी सूचना नहीं है कि यहाँ पर स्टेशन बनना है या रेल का काम चालू हो गया है। ये जानकारी हमारे संगठन को, अभी तक रेल आंदोलन संगठन को, किसी को भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जगह एक्वायर की गई है जांगड़ में कहीं पर, और स्टेशन के लिए तो पहले जो था कि बिलौना में जगह वो निशान भी लगाए गए थे, लेकिन अभी तक कोई बजट नहीं मिलने की वजह से हमें ये लगता है कि हमें एक झुंझुना थमाया जा रहा है सरकार द्वारा। जब तक बजट इशू नहीं होगा तो ये सब बेईमानी का काम है। हमारी सरकार से यही मांग है कि बार बार एक रेल आएगी करके एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है जनता को, लेकिन आज तक यहाँ बजट आवंटित नहीं हुआ है रेल का। और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि खोली में रेलवे स्टेशन या फिर आवासीय परिसर रेलवे का बनने जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध भी है, क्योंकि खोली में जो है वो एक बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि जहाँ आकर्षक भूमि हो वहीं रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे कर्मचारियों के परिसर का निर्माण हो। और रेल संघर्ष समिति की यही मांग है। और मैं यही जनता से भी कहना चाहूँगी, अगर कोई विकास होता है तो उसके साथ में थोड़ा बहुत परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप इसी सहयोग करें और तालमेल से, मतलब रेल यहाँ आएगी तो सभी लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और सरकार से भी यही कहना है कि बार बार झूठ न बोले और वो इसके लिए बजट भी आवंटित करें। इस पूरे मुद्दे पर जिलाधिकारी आशीष भटगई ने बताया कि रेलवे के अधिकारियों से संपर्क किया गया है, जल्द ही दोनों पक्षों को बिठाकर रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण हम लोगों के पास आए थे, उनके द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि कतिपय उनकी जो लैंड है वो वहाँ पर अगर रेलवे का जो भी स्टेशन प्रपोज है या रेलवे की लाइन प्रपोज है उसमें कुछ ज़्यादा उनकी लैंड आ रही है, ये उनका कहना था। तो उसके संबंध में, क्योंकि अभी हम लोगों ने रेलवे का पक्ष नहीं प्राप्त किया है, तो रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कनेक्ट करते हुए उनको एक मीटिंग के लिए कॉल किया गया है। और फिर जो हमारे वहाँ के ग्रामीण हैं उनको भी उसमें बुला लिया जाएगा और फिर दोनों पक्षों के सामने वार्ता की जाएगी और उसका समाधान जो है वो निकाला जाएगा।